मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पंपिंग योजना के तहत पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन पाइपलाइन के ज्वाइंट खुलने से पानी की बर्बादी हो रही है और स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के एमटी रोड पर होटल व्हाइट फ्लावर के पास एक पाइपलाइन के ज्वाइंट खुलने से सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और तेज पानी के बहाव से पहाड़ी मलबा सड़क पर आ गया, जिससे यातायात बाधित हो गया और लंबा जाम लग गया। जल निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पानी की पंपिंग बंद की और मलबा साफ करके सड़क पर यातायात बहाल किया। जल निगम के अधिशासी अभियंता संजीव वर्मा ने बताया कि पाइपलाइन के ज्वाइंट पर अधिक प्रेशर की वजह से समस्या हो रही है और पाइपलाइन को ठीक कर लिया गया है। स्थानीय निवासियों ने इस योजना के गुणवत्ताहीन कार्य की बार-बार पोल खोलने की बात की है। मसूरी में मोतीलाल नेहरू मार्ग के निर्माण को लेकर लोगों की नाराजगी के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से जानकारी ली। जितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सड़क निर्माण में कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि सड़क की पहली लेयर डाली जा चुकी है और दूसरी लेयर डाली जाएगी। साथ ही सड़क किनारे नाली और क्रॉस बैरियर भी लगाए जाएंगे। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से निर्माण कार्य शुरू हुआ है और कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर बेवजह शिकायत कर रहे हैं। क्षेत्रीय सभासद जगबीर कौर ने कहा कि वो किसी प्रकार की राजनीति नहीं कर रही हैं और अपने क्षेत्र का विकास चाहती हैं। साहब पहुंचे थे, एई पीडब्ल्यूडी के जेई एई मेट सब आज पहुंचे हुए थे और हमारी चेयरमैन साहिबा भी पहुंची हुई थी और हमने उनको सब समझा दिया, जो कमियां थी वो भी बता दी और एक्शन साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम जितनी कमियां इसको पूरा करेंगे और ढंग से यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा पूर्व में मुझे नहीं लगता कि नाली बनाई जा रही थी, पर बनाई जा रही है अब। और कलवर्ट भी देखे गए हैं कि कहाँ पर पानी जाएगा, ऐसा नहीं कि पानी बना के और सड़क पे ही आ जाएगा। तो 2-3 कलवर्ट है वो भी बनाए जाएंगे और जो रोड की ढाल है वो भी ढंग से दी जाएगी और डामरीकरण जो है प्रॉपर ढंग से किया जाएगा। धूमनगंज में सीसी कार्य किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर पानी रुकता है। तो इनके द्वारा हमसे ये प्रॉमिस किया गया है और हम देखते रहेंगे। इसका सुपरविजन मैं स्वयं करती रहूंगी क्योंकि मैं राजनीति नहीं कर रही, मैं जनहित में कार्य कर रही हूँ। और आप भी हमारे को यहाँ देख सकते हैं कि सरफेस में स्मूथनेस भी है, कहीं ऐसी उखड़ने की कोई दिक्कत भी नहीं है। उन्होंने ज़रूर इस बात के लिए एक रिक्वेस्ट किया है कि साहब क्रॉस ड्रेन नहीं है, इस पर क्रॉस ड्रेन जहाँ कहीं बंद है उसको खुलवाया जाएगा और साइड ड्रेन का काम इसमें प्रावधान है हमारे सुकृति में, तो काम होने हैं। देखिए हमारा रूटीन टेस्ट होता है, जो भी मटेरियल यहाँ पर आता है वो प्लांट से टेस्ट होकर के आता है और ऐसे साइड पर ले होते समय भी उसके टेम्परेचर इत्यादि की चेकिंग की जाती है। इसके बाद भी रूटीन कोर्स में हम एक थर्ड पार्टी को बुलाते हैं और उनसे यहाँ पर कोड प्रोटेक्ट मेथड से सैंपल निकाल करके उसकी लैब में टेस्टिंग होती है, तो टेस्ट भी कराए जाएंगे और उसमें कहीं पर कोई सी दिक्कत पाई जाएगी तो उसको रिजल्ट भी किया जाता है। लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पर सड़क मुझे संतोषजनक दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल इस तरह की बात थी और इसके अलावा बार बार यहाँ की स्थानीय जनता भी अनुरोध करती थी, क्योंकि इस ट्रैफिक का जब टूरिस्ट सीजन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस मार्ग का प्रयोग भी बढ़ जाता है, मार्ग सकरा भी है और लंबे समय से इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसे इसको तत्काल ठीक किया था और इसी प्रयास के अंतर्गत पर्यटन सीजन से पहले इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को जिस वजह से कल ये जो हंगामा हुआ है वो गलतफहमी की वजह से हुआ है और मुझे लगता है आज सारी चीज़ें साफ कर दी है। पूरे अधिकारी यहाँ पे थे, अधिकारियों ने सारी चीज़ें साफ कर दी है कि किस तरीके की गलतफहमी थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कोई भी हंगामा खड़ा करने से पहले ना हमें तहकीकात में जाना चाहिए, चीज़ों की तहकीकात करनी चाहिए। अगर सच में जायज़ तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका हम भी विरोध करेंगे, चाहे हमको सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ेगा, हम विरोध करेंगे। लेकिन अगर चीज़ों की तहकीकात में जाए बिना हम लोग विरोध करें तो मुझे लगता है ये राजनीति से प्रेरित विरोध है जो नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा काम यहाँ पर कई सालों बाद ये जो है रोड बन रही है, तो इसको अप्रिशिएट करा जाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जहाँ 2 दिन काम को नहीं हुए वहाँ आपने जो है राजनीति करनी शुरू कर दी। आपको नहीं पता, अब आज जब यहाँ पे अधिकारी आए तब आप चुप हो गए, तब आप नाली की बात करने लगे। आज आपने देखी कि क्या गुणवत्ता है, कल आपने कैसे माप लिया कि ये जो है गुणवत्ता ठीक नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये राजनीति है, ये जनहित की बात नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित होकर लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक बवाल करने की कोशिश की गई है। मसूरी में मोतीलाल नेहरू मार्ग के निर्माण को लेकर एक बड़ी घटना हुई, जब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार की भेजी गई निर्माण सामग्री को गुणवत्ता के मानकों पर खरा न उतरने के कारण रिजेक्ट कर दिया।
सहायक अभियंता राजेंद्र पाल ने बताया कि जांच के दौरान सामग्री का तापमान 100 से 110 डिग्री पाया गया, जो मानकों के अनुरूप नहीं था। सही तापमान 120 डिग्री होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए सामग्री का सही तापमान महत्वपूर्ण है ताकि गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में निर्माण की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से 15 साल बाद इस मार्ग का निर्माण हो रहा है ताकि स्थानीय लोग और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। लेइंग लगभग 120 से 140 के बीच में हो जानी चाहिए और उसके बाद में रोलिंग होती है। रोलिंग 80 डिग्री से 110 डिग्री के बीच में लेइंग का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। अभी यहाँ कल भी जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे इस चीज़ को लेकर के भाई इसकी क्वालिटी के अनुरूप जो कार्य किया कराया जाएगा और हमारे उच्च अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे कल। उनके द्वारा भी हम लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई आपका अगर मानक के अनुरूप मटेरियल लेके आ रहा है ठेकेदार तो उसी के मतलब कार्य कराया जाएगा, नहीं तो मतलब कार्य को बंद रखा है। अभी टेम्परेचर 110 डिग्री के करीब में आया है और जो हमारा मतलब कम है टेम्परेचर लेइंग के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान की शुरुआत की है, जो 3 महीने तक चलेगा। मसूरी में पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता पंकज क्षेत्री ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी मताधिकार को छीनने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने कई लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे हैं और फर्जी वोटरों को जोड़ने का प्रयास किया है। क्षेत्री ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा ने वहां भी धांधली की थी। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो व्हाट्सएप, ईमेल और आरटीआई के जरिए इस मुद्दे को उठाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी हमला किया। आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है। कि हमारे जो वोट है, हमारा जो अधिकार है, उसे हम लोग सुरक्षित करें। आपने ये महाराष्ट्र में भी देखा, ये लोग पकड़े गए। आपने ये चीज़ हरियाणा में देखी, ये लोग पकड़े गए। ये चीज़ आपने दिल्ली के चुनाव में देखी। हमारा ये लक्ष्य ये है कि हमारा वोट है उस हम अपने या वोट को सुरक्षित किए रखें और एक व्यक्ति एक ही या जगह आपका यह वोट है। रहा सवाल आपने जो है 3 साल की बात कही है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमेशा नाम मैंने बहुत ही झूठी पार्टी यहाँ रखा है, इनसे पूछना चाहूँगा ये 3 साल तक वो किस चीज़ का जश्न यहाँ मना रहे हैं। आज अंकिता भंडारी को इंसाफ आज तक नहीं मिला, उस वीआईपी का नाम नहीं आया, आप क्या इसका जश्न यहाँ मना रहे हैं। आज हम लोग बलात्कार में पूरे हिमालय राज्यों में नंबर 1 आ गए, आप क्या इसका जश्न वो मना रहे हैं। बेरोजगारी में हमारा क्या आज स्थान है, वो भी नंबर 1 पर है, क्या आप उसका जश्न यहाँ मना रहे हैं। आप जो हमारे माइग्रेशन का इतना बड़ा मुद्दा है जो कल्याण का, आप क्या उसका जश्न मना रहे हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है या पूरे प्रदेश में जहाँ पर धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे, आप क्या उसका वो जश्न यहाँ मना रहे हैं। आपने वो किसानों से वादा या किया था कि आपकी आमदनी को हम आपको दुगना या करेंगे, आज तक वो नहीं हुआ, क्या आप इसका जश्न नहीं मना रहे। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे बुद्धिजीवी या लोगों को सड़क छाप कहते हैं, आप क्या उसका जश्न नहीं मना रहे। नाम काट रहे हैं और अपने लोगों के नाम आपके रह रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जो चुनाव परिणाम है उसको प्रभावित किया है और ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पर दिक्कत ये है कि वो लोग अब जो आगे की कार्रवाई करने में असक्षम हैं लोग, तो हम लोग जाके उनके द्वार घर घर जाके हम उनसे आरटीआई के फॉर्म भरवाएंगे और बीजेपी का जो षड्यंत्र है, जो किस प्रकार से इन्होंने अपने लोगों के नाम जुड़वाए हैं और जो अन्य पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके नाम कटवाए हैं या तमाम और लोगों के नाम कटवाए हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाकर हम चाहते हैं कि उनका हम आरटीआई के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करें कि किसके कहने पर उसके एक नाम काटने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का उल्लंघन किया है इन्होंने और इकोसिस्टम जो बीजेपी ने पूरा बनाया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। ऐसे में हम चाहते हैं कि वो अधिकारी, वो बीएलओ, वो चुनाव अधिकारी जो इसके पीछे षड्यंत्र के पीछे बीजेपी के साथ हैं, उनको हम कानून के कटघरे में लाके खड़ा करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।